हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है रूरल मार्केटिंग। व्हाट इज़ रूरल मार्केटिंग? सी, रूरल मार्केटिंग रेफर्स टू मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रूरल एरियाज़, है ना। अगर तो मैं रूरल एरिया में जाकर अपने गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केटिंग करती हूँ तब मैं उसे कहती हूँ रूरल मार्केटिंग। ठीक है। सी, मार्केटर्स को आइडेंटिफाई करना है रूरल कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट, है ना, और उसके हिसाब से उन्हें गुड्स एंड सर्विस देना है ताकि जो मेरे रूरल कस्टमर्स है वो सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, तो देख लेते हैं कि रूरल मार्केटिंग क्या होता है एंड उसके फीचर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, रूरल मार्केटिंग रेफर्स टू मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रूरल एरियाज। द मार्केटर आइडेंटिफाई रूरल कस्टमर्स रिक्वायरमेंट एंड सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू satisfy them. Okay. Next is the features. See, when we speak about the features, the main features of Indian rural markets are scattered nature of Indian markets. See, rural India lives in over, there are 6,40,000 villages. Okay. और इसमें से 10% ऑफ इंडियंस विलेजेस हैव अ पॉपुलेशन ऑफ ऑलमोस्ट 5,000 प्लस। ठीक है, तो ये जो डेटा है वो इंडिकेट करता है जो पॉपुलेशन है रूरल इंडिया का वो हर जगह से स्कैटर्ड है ना, फैला हुआ है हर जगह। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है मार्केटर्स को कि किस तरीके से जो भी प्रोडक्ट्स है वो रूरल एरियाज़ में पहुंचा सके। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर क्या है? स्कैटर्ड नेचर ऑफ इंडियन मार्केट। नेक्स्ट इज़ द साइज़ ऑफ रूरल डिमांड। सी, साइज़ ऑफ रूरल डिमांड फॉर एग्जांपल जब हम ले लेते हैं FMCG प्रोडक्ट्स लाइक सोप हो गया है, वॉशिंग पाउडर्स हो गए, टी हो गया है, एक्सेट्रा हो गया है, तो सी समहाउ कहीं ना कहीं तो ये भी चीज़ें रूरल एरिया वाले डिमांड करते हैं, है ना। तो FMCG प्रोडक्ट्स का तो फॉर श्योर डिमांड बहुत ज़्यादा होगा। वैसे ही डिमांड से लो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स का, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया है, टीवी हो गया है ना। तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल हमें रूरल एरियाज़ में भी मिलता है, तो मार्केटिंग हम आराम से कर सकते हैं क्योंकि डिमांड दोनों की है, FMCG प्रोडक्ट्स की भी है प्लस ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की भी है। अब इसी कंज्यूमर बिहेवियर है ना, थर्ड पॉइंट है कंज्यूमर बिहेवियर। सी, कंज्यूमर बिहेवियर किप्स ऑन चेंजिंग एंड व्हेन आई स्पीक अबाउट रूरल एरियाज तो कंज्यूमर्स आर वेरी प्राइस सेंसिटिव। ठीक है, सी, रूरल कस्टमर्स प्रीफर टू बाय दोज ब्रांड्स दैट गिव देम मोर वैल्यू ऑफ मनी। ओके, सेकेंडली मोस्ट ऑफ द रूरल कस्टमर्स प्रीफर टू बाय इन स्मॉलर पैक्स। अभी फॉर एग्जाम्पल रूरल मार्केटर्स जो है वो स्मॉल पैकेट्स या फिर सैशेज ऑफ शैम्पू हो गए, वॉशिंग पाउडर हो गए, उस पे जाते हैं, वो ख़रीदारी करते हैं। मतलब दे टेंड नॉट टू वेस्ट एनी थिंग। ऑलराइट, प्राइस सेंसिटिव इसलिए तो कहा गया है। नेक्स्ट इज़ द मोड ऑफ पेमेंट, है ना। सी, मोस्ट ऑफ द रूरल कस्टमर्स प्रीफर टू मेक पेमेंट बाय कैश, है ना। ये लोग कार्ड्स के थ्रू प्रीफर नहीं करते हैं। इवन इफ दे बाय ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स लाइक रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स, टेलीविज़न, तो ये लोग अगर इंस्टॉलमेंट्स भी करते हैं तो इन लोग क्या करते हैं, मतलब विदाउट इंटरेस्ट वाला स्ट्रैटेजी लेते हैं जहाँ पे इंटरेस्ट ना पे करना हो। ठीक है, और मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा? स्पेशली कैश के थ्रू ही होगा। Next, when I speak, next is awareness. Okay, when I talk about awareness, तो awareness की जब हम बात कर रहे हैं तो awareness कहाँ से पता चलेगा लोगों को, है ना। awareness इंक्रीज़ होता जा रहा है स्पेशली ड्यू टू मीडिया, है ना, स्पेशली ड्यू टू टेलीविजन्स। अब यहाँ पे लोग सीरियल्स देखते रहते हैं रूरल एरियाज़ में, तो दे आर एक्सपोज टू एड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स, बेवरेजेस एंड सो ऑन। तो डिमांड जैसे मैंने कहा है ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स एज वेल एज FMCG प्रोडक्ट्स क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो अवेयरनेस कहाँ से हुआ? टीवी से हुआ ना। नेक्स्ट इज़ द रूरल इनकम। सी, द राइज इन रूरल डिमांड इज़ मेनली ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन रूरल इनकम, है ना। सी, रूरल पीपल ऑल्सो गेट ट्रांसफ़र इनकम फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स वर्किंग इन सिटीज़ एंड एब्रॉड। ओके, और जो हम बात करते हैं रूरल इनकम का, तो मेजर पार्ट ऑफ रूरल इनकम कहाँ से आती है? एग्रीकल्चरल सेक्टर से आती है। ठीक है,
नेक्स्ट है लाइफस्टाइल। सी कंज्यूमर लाइफस्टाइल इन रूरल एरियाज हैव ऑल्सो चेंज्ड, ठीक है, फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न आउटलुक। दिस माइट बी बिकॉज ऑफ टीवी एक्सपोजर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टीवी के थ्रू या फिर हम कह सकते हैं मीडिया के थ्रू जो फैशन है, जो लाइफस्टाइल है, वो अपने आप चेंज होती जा रही है। तो यहाँ पर भी तो द शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल टू मॉडर्न लाइफस्टाइल क्रिएट्स गुड पोटेंशियल फॉर मार्केटर्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स, राइट। Next and the last is the literacy level. See, rural demand is influenced by the increase in literacy level, है ना। अभी लिटरेसी लेवल जो है वो बढ़ते जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे लिटरेसी रेट्स जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोगों को अवेयरनेस होता जा रहा है प्रोडक्ट्स के बारे में। इसीलिए तो हमने कहा है ना कि यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑफ लिटरेसी रेट्स जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन का। अगर मुझे कुछ तो प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयरनेस पहुँचानी है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन अगर हमारा अच्छा होगा तो ही तो हम सामने वाले को अच्छे से बता सकते हैं, राइट। तो लिटरेसी रेट भी क्या होते जा रहा है, इंक्रीज़ होते जा रहा है। तो ये कुछ फीचर्स है रूरल मार्केट के, ओके। तो रूरल मार्केट क्या है? रूरल मार्केटिंग रेफर्स टू मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रूरल एरियाज। फीचर्स क्या क्या है? स्कैटर्ड नेचर ऑफ इंडियन मार्केट, साइज ऑफ रूरल डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर, मोड ऑफ पेमेंट मैंने क्या कहा, कैश, अवेयरनेस थ्रू टीवी, रूरल इनकम स्पेशली सिटीज़ एंड टाउन से आता है, सिटीज़ एंड अब्रॉड से मिलता है। एंड हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चरल सेक्टर मेजर पार्ट प्ले करता है। लाइफस्टाइल अगेन चेंज होती जा रही है एंड लिटरेसी रेट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग, ओके। ये जो रूरल मार्केटिंग था बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। होप तुम्हें सब समझ में आया हो। इफ़ येस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।